अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और स्वागत। मित्रों, श्री जीवनानंद जी चैतन्य केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा के 5वें संचालक परम पूज्य श्री जीवनानंद जी चैतन्य, इनके अध्यात्म विज्ञानमय जीवन दर्शन इस लेख संग्रह की इस परम पावन मालिका में हम सब उपस्थित हैं और आज इस अंक में ओम इति ब्रह्म ओम इति सर्वम इस शीर्षक का उनका एक अत्यंत उद्बोधक महत्वपूर्ण लेख प्रस्तुत करते हैं। ओम ही ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही यह संपूर्ण जगत है। यह तैत्तरीय उपनिषद के वाक्य की प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन बोध सत्यता की ओर देखें तो यह संपूर्ण चराचर जगत ओम का स्वरूप ही चार खाने की 84 लाख योनियों के स्वरूप में दिखता है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति बिना यस्यान्मया भूतम चराचरम। यह 7वें अध्याय का 10वां श्लोक और गीता के 10वें अध्याय का 39वां श्लोक उद्धृत करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत का उद्भव करने वाला आदि कारण बीज मैं ही हूँ। यत्किंचित अन्य कोई भी चराचर सृष्टि में मेरे परमात्मा ब्रह्म के बिना नहीं है। उपरोक्त गीतोक्त सिद्धांत पर विचार दृष्टि से देखा जावे तो बीज का स्वरूप गोलाकार, बिंदु या अंडाकार स्वरूप के समान रहता है। मटर, सरसों, उड़द, मूंग, अरहर, गेहूं, चावल से लेकर जितने भी उद्भिज खाने के बीज है उनका बीज उपरोक्त दर्शाए अनुसार गोलाकार या अंडाकार स्वरूप का रहता है। बीज अर्थात सीड का भूमि में बोने के बाद अंकुरित प्रथम स्वरूप उगते या उद्भव होते समय प्राकृतिक रहता है, जो अधः मूलम ऊर्ध्वम शाखा के रूप में रहता है। परंतु उसे बाएं ओर घुमाकर देखा जाए तो ओम इस प्रकार प्राकृतिक स्वरूप में ही दिखता है। इस उद्भिज खाने के जीवों में भोजन अर्थात पोषण नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इसके पश्चात दूसरी खानी स्वेदज है। इनमें भी मेंढक, मछली आदि सभी जीवों के बीज गोलाकार रहते हैं। इस बीज के गर्भ में उसी बीज का जीव अव्यक्त रूप में रहता है। स्थूलता प्राप्त करते समय अपने अपने योनि के जीव का स्वरूप आकार धारण करता है। यह समानांतर स्वरूप में ओम का ही स्वरूप है। स्वेदज में उद्भिज की अपेक्षा उत्क्रांति में आगे बढ़ा होने से नीचे से ऊपर की ओर पोषण न जाकर समानांतर रूप से पोषण जाता है। तीसरी खानी अंडज है। इस खानी में भी अंडा एग का स्वरूप रहता है। अंडा से पक्षी, चिड़िया, मुर्गी, कबूतर, मोर आदि उद्भव होने पर पक्षी का स्वरूप प्रगटता है। इस खानी में भोजन कुछ ऊपर से नीचे की ओर पोषण हेतु जाता है। इससे बाद चौथी योनि जारज अर्थात पिंडज है। इसमें सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य है, जिसका बीज इस स्वरूप में रहता है तथा स्थूल व्यक्त स्वरूप मानव है। इसमें पूरा एक परिभ्रमण चक्र हो जाने से ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा का स्वरूप प्राकृतिक रूप से स्पष्ट हो जाता है।
अर्थात पोषण ऊपर से नीचे की ओर आता है। नीचे ऊपर आड़ा तिरछा परिभ्रमण चक्र में चारों खानियों की चराचर सृष्टि में जीव घूमने पर भी ओम का ही स्वरूप अव्यक्त से व्यक्त होते समय रहता है। मानव शरीर का संपूर्ण पूर्ण उत्क्रांति में पहुंचा हुआ स्वरूप है। अब इसमें कमर के नीचे के भाग को अधोभाग कहते हैं। अधोभाग से अ अक्षर, उभयस्थ भाग उदर भाग से उ अक्षर और मस्तिष्क भाग से म अक्षर लेने से अ प्लस उ प्लस म इज इक्वल टू ओम, यह संयुक्त उच्चारण हो जाता है। उ अ उ म यह तीनों अक्षर आधे लेने से ओम इस प्रकार भी लिखा जाता है। विचिंतयेत ओंकार मात्र सचराचरम जगत, यह अध्यात्म रामायण का श्लोक है। ओम इत्येदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्येदिति सर्व ओंकार एव, यच्चान्यत्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव, सर्वहेतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। यह मांडुक्योपनिषद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। यह सब परमात्मा रूप है। भूत वर्तमान भविष्य सर्व परमात्मा रूप ही है। त्रिकालातीत और जो कुछ है यह सर्व परमात्मा रूप है। यह संपूर्ण चराचर जगत ओम अर्थात परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप है, ऐसा इन श्लोकों का अर्थ है। बौद्ध प्रचारक भी ओम मणिपद में हूँ, ओम नामक शिरोमणि पद मैं हूँ अर्थात विश्वरूप, हुम अर्थात हूँ, यह ओम नाम से निरूपण करते हैं। ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभन गुरु प्रसाद। यह जपुजी साहब में श्री गुरु नानक देव ने कहा है। ओंकार यह कर्ता पुरुष परमात्मा का नाम है। यही अजन्मा स्वयंभू कर्ता पुरुष अद्वैत रूपी रहने से निर्भय निर्वैर है। गुरु प्रसाद से यह ज्ञान हुआ है। सभी मानव जगत में ओम इस परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ नाम को माना है। इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी के इस वाक्य का अर्थ है। विश्वरूप की चारों खानियों की चराचर सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त होते समय सर्वप्रथम ओम का ही स्वरूप स्वाभाविक धारण प्राकृतिक रूप से करती है। पृथ्वी ग्रह के हर एक शरीरधारी जीव ओम का स्वरूप स्वाभाविक धारण करते हैं। ओमित्येवन्ध्यायत आत्मानं स्वस्ति वह पारायतनसा परस्तात्। यह मुंडकोपनिषद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक या उद्धृत करते हुए स्वामी जी कहते हैं, ओम वाच्य यह कहते हुए आत्मा का ध्यान करना वह समस्त कल्याणों का देने वाला और अज्ञान से परे है। देखी हुई वस्तु के स्थायी स्मरण को ध्यान कहते हैं। वस्तु का दर्शन बोध होने पर ही ध्यान होता है, बिना देखे नहीं। देखने जानने की एकमात्र विधि गीता के 11वें अध्याय के 7वें श्लोक के अनुसार दिव्य दृष्टि है। पितामहस्य जगतो यजुरेव च, यह गीता के 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, यह गीता के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। और ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः, यह 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। उपरोक्त वेद उपनिषद गीता अध्यात्म रामायण आदि सभी प्रमाणों से ओम ही विश्वरूप ब्रह्म का नाम है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म विश्वरूप विलक्षणम साकारम च निराकारम अद्वितीय परात्परम। इस प्रकार हमने केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता
ओंकारेश्वर जिला खंडवा के 5वें संचालक परम पूज्य डॉक्टर श्री जीवनानंद जी चैतन्य, इनके अध्यात्म विज्ञान में जीवन दर्शन इस लेख संग्रह से ओम क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इस विषय में इस लेख से जाना। आप सभी से हार्दिक अनुरोध है कि आप इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक प्रसारित करें, प्रचारित करें, जिससे ये अमृततुल्य भारतीय अध्यात्म विज्ञान का अमृत जन जन तक पहुँचे और आप सहित गोविंद की जागृति होकर हम इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में अनन्यतापूर्वक संलग्न हो सके। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।